हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मस्त मौज बहार हमेशा ही होनी चाहिए। तो दोस्तों, आईसीआई की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपने भी देखी, मैंने भी देखी, और उस नोटिफिकेशन के वर्च्यू कई सारी चीजें जो हैं क्लियर हुई। जो स्टूडेंट्स चाहते थे एग्जाम देना, उनको ऑप्शन दिया गया आप एग्जाम दीजिए। जो नहीं देना चाहते उनको एग्जाम ऑप्ट आउट करने का जो है ऑप्शन दे दिया गया कि आपका ये अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। आप 6 महीने बाद एग्जाम दें, आपकी एग्जामिशन स्टैंड करेगी, आपकी जो एग्जामिनेशन फीस दी हुई है वो स्टैंड करेगी। एवरीथिंग विल होल्ड एज इट इज, डोंट यू वरी। लेकिन दोस्तों, कई सारे कमेंट्स आए और मैंने बहुत सारे कमेंट्स के जो है रिस्पॉन्स भी दिए, और कई सारे कमेंट्स बड़े रेलिवेंट कमेंट्स हैं। उनमें से कुछ चीजें मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा। और सबसे पहली चीज, इस वीडियो का हमारा जो टाइटल है वो क्या है दोस्तों? डियर आईसीआई, प्लीज क्लैरिफाई। दोस्तों, हम लोग आईसीआई से, मैं उनको अपनी तरफ से काउंसिल मेंबर्स, बोर्ड ऑफ स्टडीज के हेड, बोर्ड ऑफ स्टडीज के मेंबर्स को भी मैं अपनी तरफ से जो है मेल देने वाला हूं। एनआईआरसी, सीआईआरसी, सब में जो है आई सेंड अ मेल इन दिस रिगार्ड। मेरे को कई सारे सवाल कुछ मेरे जहन में आए, कुछ आपके कमेंट्स पढ़ने पर मेरे को बहुत ही रेलिवेंट चीजें लगी कि हाँ भाई, ऐसा होगा तो क्या होगा, और ये सिचुएशन है तो क्या होगा। तो दोस्तों, मुझे याद है मेरे जब सीए फाइनल के एग्जाम्स थे, तो बीच में, पहले एग्जाम में तो नहीं बट बीच में मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी। थोड़ा सा फीवरिश सा हो गया था। 8 दिन लगातार पेपर होते थे। आजकल तो आपको एक एक छुट्टी, कभी 2 छुट्टी भी मिल जाती है, हमारे तो लगातार पेपर थे। तो उसमें तबीयत थोड़ी सी खराब हुई थी, और तबीयत थोड़ी खराब होने के बावजूद, फीवर होने के बावजूद मैंने एग्जाम दिया था। ना मुझसे किसी ने पूछा था, ना कुछ ऐसा कोई सिनेरियो था, क्योंकि कोई कंटेजियस डिजीज नहीं थी। आज तो बहुत सारे मुद्दे हैं। अब अगर कोई बच्चा जिसने कि ऑप्ट आउट नहीं किया, और उस बच्चे को अगर फीवर हो, क्या उसे एग्जाम देने दिया जाएगा? या अगर उसने एक दो एग्जाम्स दे दिए, उसके बाद उसको फीवर हो जाए या कफ हो एटसेट्रा, क्या उसे एग्जाम देने दिया जाएगा? बहुत सारे सवाल हैं जो कि हमें क्लैरिफिकेशन लेनी है आईसीआई से इस रिगार्ड में। तो दोस्तों, जो अभी तक मुझे देखने को मिला है, जितने कमेंट्स पढ़ने पे एज वेल एज जो मेरे दिमाग में, मेरे जहन में आए, वो सवाल मैं यहां पर बताता हूं। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में, आप सब लोग लिख के मुझे बताएंगे कि आपके क्या क्वेश्चंस हैं जो कि आप क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। देखिए, आंसर्स की कमिटमेंट मैं नहीं दूंगा, मैं क्वेश्चंस पुट अप कर दूंगा आपके बिहाफ पे, क्योंकि मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा, सर आप प्लीज, आप हमारे बिहाफ पे कमेंट पुट अप, आप जो है क्वेश्चन पुट अप करिए कि क्लैरिफिकेशन कुछ चीजों के रिगार्ड में मांगिए। तो आई विल डू इट, यस ऑफ कोर्स, आई विल स्टैंड एंड आई विल से, आई विल आस्क। हमारा पेरेंटल बॉडी है, मैं आईसीआई का मेंबर हूं, प्राउड मेंबर हूं, मेहनत करके ये डिग्री हासिल की है। तो दोस्तों, मैं अब आप लोगों से यही कह रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आपने अपने जो रेलिवेंट क्वेश्चंस है, प्लीज, बहुत जरूरी है कि आप हमारी आईसीआई बॉडी की रिस्पेक्ट करें। प्लीज रिस्पेक्ट आवर बॉडी, पेरेंटल बॉडी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग क्वेश्चंस पुट अप करें। तो सबसे पहली चीज, पहला सवाल जो है, पहले शुरू करने से पहले ऑब्वियसली मैं जो लिखना चाहूंगा वो थैंक्स लिखना चाहूंगा आईसीआई को, कि भाई दे हैव गिवन स्टूडेंट्स व्हाट दे वांटेड। कई लोग एग्जाम देना चाहते हैं तो उनको देने की ऑप्शन दी, कई लोग नहीं देना चाहते उनको ना देने की ऑप्शन दी। लेकिन दोस्तों, इस बारे में क्लैरिफिकेशन आएगी जुलाई में। जुलाई में आईसीआई ने एक नोटिफिकेशन में, एक इसी ने जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है कि जुलाई में फर्दर क्लैरिफिकेशन होगी। रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि स्कूल्स खुलने और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुलने के जो आसार हैं वो जुलाई से कहा जा रहा है। और एक्चुअली एग्जाम सेंटर स्कूल्स में ही होते हैं, कॉलेजेस में ही होते हैं। तो अल्टीमेटली अगर वो खुलेंगे तभी तो एग्जाम्स होंगे। तो एक्चुअली इट इज डिपेंडेंट एंड कंटिंजेंट, इसी चीज पे डिपेंडेंट है कि स्कूल कॉलेज अगर खुलेंगे तो एग्जामिनेशन सेंटर वहां पड़ेगा। यस, आईसीआई ने ये क्लैरिफाई किया कि सारी की सारी प्रिकॉशंस जो है वो लेंगे। दैट इज एब्सोल्युटली देयर। नाउ अब दोस्तों, पहली चीज, अगर किसी बच्चे को फीवर है या कफ है और वो रेड जोन वगैरह में नहीं है, तो क्या आप उसको एंट्री देंगे या नहीं देंगे? एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल, उसको ये फर्स्ट एग्जाम से पहले है तब, और बीच में इन बिटवीन है तब, और उस बच्चे को आप एंट्री नहीं देंगे जबकि वो देना चाहता है एग्जाम। नहीं जी, मैं तो देना चाहता हूं एग्जाम।
तो थोड़ा क्लैरिफाई करें इस रिगार्ड में, क्योंकि बाकी सबके लिए ये डेंजरस होगा अगर ऐसे बच्चे को अगर अंदर अलाउ किया और अगर ये चीज़ फैल जाए तो दैट इज़ रियली वेरी बैड। तो इसलिए में अब वी नीड अ क्लैरिफिकेशन कि इन बिटवीन अगर कुछ होगा तो क्या उस बच्चे के लेट्स से उसके 2 पेपर दिए, क्या वो 2 पेपर की एग्जामिशन या चारों पेपर उसको देने पड़ेंगे, वो अटेम्प्ट नहीं काउंट होगा, क्या होगा इस केस में, उसकी एग्जाम फीस एटसेट्रा, जो क्लैरिफिकेशन है आई विल आस्क फ्रॉम आर आईसीएआई, रिस्पेक्टेड आईसीएआई। इसके अलावा दोस्तों सीए आईपीसी का अटेम्प्ट जो है बढ़ा दिया गया है। ओल्ड कोर्स इंटरमीडिएट जो नाम था पहले उसका आईपीसी था, आईपीसीई, इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एग्जामिनेशन। तो आईपीसीई का जो था उसको एक अटेम्प्ट नवंबर दे दिया गया है। तो जो सीए फाइनल ओल्ड कोर्स के बच्चे हैं उनका क्या, क्योंकि नोटिफिकेशन में उसके रिगार्ड में कुछ है ही नहीं, क्या उनको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलेगा? अगर मिलेगा तो उस बारे में क्लैरिफिकेशन चाहिए। फिर इसके अलावा कुछ बच्चे हैं जो कि कह रहे हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रहा है इस बीच में, और अगर हम जुलाई से लेकर नवंबर के बीच में हमारा एक्सपायर हो रहा है रजिस्ट्रेशन, और अगर हम जुलाई अटेम्प्ट ना दें तो क्या नवंबर अटेम्प्ट हमें रजिस्ट्रेशन हमारा जो है एक्सपायर हो चुका होगा तो भी अलाउड होगा, या जुलाई का अटेम्प्ट देने के बाद भी क्या अलाउड होगा हमको? देन उसके अलावा इसके अलावा जो है कोई अगर रेड जोन में है, अगर शुरुआत में है पता चल गया है ठीक है, आईसीआई ने कहा है कि हम लोग जो है उनको नेक्स्ट अटेम्प्ट अलाउ करेंगे, लेकिन अगर वो रेड जोन में, रेड जोन में पहली चीज तो हमें ये जानने की जरूरत है रेड जोन में उसका रेजिडेंस है या उसका सेंटर है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स काफी ट्रेवल करके अपने सेंटर पे पहुंचेंगे, तो उसके रेजिडेंस की बात चल रही है। सेंटर का तो कंफर्म्ड होगा लेकिन रेजिडेंस की क्लैरिफिकेशन जानना चाहते हैं, क्योंकि किसी सेंटर का नहीं होगा तो वो सेंटर के सारे स्टूडेंट्स को कैरी फॉरवर्ड करना अलाउड होगा, ये तो समझ में आती है बात, लेकिन रेजिडेंस किसी का रेड जोन में आ गया और वो नहीं निकल पा रहा बच्चा, और ऐसे में रादर निकलना भी नहीं चाहिए रेड जोन में है तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा? देन उसके अलावा एग्जाम्स जो हैं नवंबर के दिसंबर में होने हैं या नवंबर में होने हैं, इसके बारे में क्लैरिफिकेशन। फिर उसके अलावा जो है कई बच्चे हैं जो कि कह रहे हैं हम आईटीटी और ओपी नहीं कर पा रहे हैं, उसके चक्कर में हमारा जो है डिले हो रहा है, समय जा रहा है, तो उसका कोई ऑप्शन, कोई कुछ आईसीआई कुछ लाना चाह रहा है, कुछ करने वाले हैं आईटीटी ओपी जो है, क्या उसका डिजिटल प्रोग्राम कुछ लेके आने वाले हैं, कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस है? आर्टिकलशिप के लिए क्या करें? कई बच्चे आर्टिकलशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको आर्टिकलशिप के लिए वो कहीं जा नहीं पा रहे हैं, कहीं जाते हैं तो वो कोई इंटरव्यूज नहीं कंडक्ट हो रहे, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए में कोई नई हायरिंग नहीं हो रही, तो आर्टिकलशिप के रिगार्ड में कैसे एड्रेस करेंगे? तो एग्जामिनेशन, आर्टिकलशिप, आईटीटी, ओपी, बहुत सारे जो है इश्यूज हैं। यस, प्राइमरी अभी एग्जामिनेशन का इशू सबसे ज्यादा प्राइमरी है। इसके अलावा आपके दिमाग में, आपके जहन में कोई सवाल हो, रेलिवेंट क्वेश्चंस हो, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड ऑब्वियस ही बात है, डू लाइक दिस वीडियो एंड ऑफ कोर्स डू शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और दोस्तों मैं सिर्फ रेलिवेंट कमेंट एक्सपेक्ट करता हूं, प्लीज रिस्पेक्ट आवर इंस्टीट्यूट। आई एम टेलिंग यू क्लियरली, हमारी पेरेंटल बॉडी है, अपने पेरेंट्स से हमें तमीज से बात करनी चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए, रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। So I will respectfully send a mail to many of the members of Board of Studies as well as of the council. तो आप लोगों के मैं कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूँ, जो आपके रेलिवेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं इनकॉर्पोरेट करके देन आई विल सेंड, एंड आई डोंट कमिट ऑन देयर बिहाफ कि वो आंसर मेरे को दे देंगे, लेकिन जब भी जवाब आएगा या तो उनके नोटिफिकेशन में आ जाएगा या जैसे भी अगर मुझे जवाब आएगा तो आई लेट यू नो। दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। Take care. God bless you all.